एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई एरिया। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 10th चैप्टर है सर्कल। ठीक है, उसमें देखते हैं सर्कल में क्या क्या हमें डेफिनेशंस वगैरह क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल होता क्या है। सर्कल उसको करेंगे हम। सर्कल में जो पॉइंट्स होते हैं ना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है इन विच, जिसमें जो है हमारा एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस तक होते हैं जो पॉइंट्स कलेक्शन होता है वो। जैसे जैसे देखो ये मेरा सर्कल है। कैसे पता भाई ये सर्कल है। यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट ले लिया सर्कल के अंदर, मैंने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट से आप यहाँ पर पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ पर पॉइंट ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, कहीं पर भी ले लो सर्कल के ऊपर, वो इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होगा। जो भी पॉइंट हम लेंगे सर्कल के ऊपर, इस पॉइंट से वो क्या होगा, फिक्स्ड डिस्टेंस या कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहेगा। ठीक है, ये उसको हम सर्कल कहेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये सेंटर हो गया, और यहाँ से सर्कल के ऊपर पॉइंट तक की जो डिस्टेंस रहेगी क्या है, इसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, ये हमारा सर्कल है और ये इसकी रेडियस। ठीक है, अब आपने इस चैप्टर में सर्कल में हमें टेंजेंट बता रखा है। टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है। ठीक है, तो वो देखते हैं हम। टेंजेंट देखो, ये सर्कल है। सर्कल के अगर एक पॉइंट से कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, तो वो क्या होगा, वो लाइन उस सर्कल की टेंजेंट होगी। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ले ली, पी क्यू लाइन ले ली मैंने। ठीक है, ये लाइन सर्कल के इस पॉइंट पर, ओनली वन पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये क्या है, पी क्यू सर्कल की क्या है, ये टेंजेंट है। ठीक है, और अगर मैं सीकेंट की बात करूं, सीकेंट क्या होता है। सीकेंट देखो, ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट वो उसको सीकेंट बोलेंगे जो सर्कल के दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। ठीक है, सपोज दैट मैंने एक ये लाइन ले ली, पी क्यू ही ले लो, पी क्यू लाइन ले ली मैंने सर्कल के ऊपर। तो ये सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, दो पॉइंट्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन। तो इट मीन्स ये पी क्यू लाइन क्या है हमारी, इसमें ये सीकेंट है। ठीक है, ये क्या डिफरेंस हुआ टेंजेंट और सीकेंट में, मेन डिफरेंस ये है, टेंजेंट ओनली वन पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है सर्कल के, और सीकेंट जो है वो क्या करती है, दो पॉइंट्स को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, वो हमारी क्या हो गई, सीकेंट हो गया। ठीक है, अब ये बताओ, हमने जो टेंजेंट देखा है उसमें एक पॉइंट क्या क्या है उसमें, कि हम सर्कल के किसी भी पॉइंट को उठा लो आप। मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले, आप यहाँ पे लिख के देख लो, पॉइंट यहाँ पे ले लो, जहाँ भी लेना चाहो कोई भी पॉइंट आप ले लो, उस पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट क्या होगा, ड्रॉ होगा। ठीक है, मीन्स सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। ठीक है, ये इससे ये कंक्लूजन निकला। और अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो टेंजेंट होता है सर्कल का, जैसे ये टेंजेंट हो गया सर्कल का। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया और ये सीकेंट हो गया। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ, सर्कल ले लिया एक। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि इस सर्कल में दो पॉइंट्स, दो लाइन ड्रॉ करो, दो लाइन क्या करो, ड्रॉ करो, जो पैरेलल भी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, और उसमें से एक लाइन क्या होगी, टेंजेंट, और दूसरी लाइन सीकेंट होगी। तो वो किस तरीके से करेंगे हम देखो, यहाँ पे मैंने ले ली ये एक लाइन जो कि क्या है, ओनली वन पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारी टेंजेंट, और सीकेंट मैंने ये ले लिया जो दो पॉइंट्स को क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, सीकेंट हो गया, और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल भी हैं। ठीक है, क्या है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल भी हैं। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ देखो, मैं सर्कल में
पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ जिसमें टेंजेंट्स भी होंगे और क्या होगा हमारे पास सीकेंट भी। तो उससे हम देखो क्या देखेंगे, एक मैंने इस पॉइंट से लिया टेंजेंट, तो ये ओनली इस पॉइंट को ही क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। और सीकेंट तो क्या करते हैं, दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये लो भाई सीकेंट, और यहाँ पे फिर से एक पॉइंट आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या देखने को मिला, क्या कंक्लूजन देखा हमने यहाँ से, देखो ये क्या है, दो पॉइंट्स को कट कर रहे हैं सर्कल पे, तो ये क्या हो गए हमारे पास सीकेंट हो गए। ये ओनली वन पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी वन पॉइंट को, ये तो ये दो क्या हो गए हमारे पास टेंजेंट्स हो गए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि सर्कल में टेंजेंट्स दो है, वो ओनली दो टेंजेंट होंगे जो कि पैरेलल होंगे, किसके, सीकेंट के पैरेलल होंगे। दो ही टेंजेंट होंगे ऐसे सर्कल में, दो से ज्यादा टेंजेंट नहीं होंगे जो पैरेलल होंगे, किसके पैरेलल होंगे, सीकेंट के पैरेलल होंगे, ठीक है। इससे यही कंक्लूजन निकला। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ जो ये टेंजेंट है, चलो आगे करवाते हैं। देखो ये सर्कल था अपना और ये मैंने लिया था टेंजेंट, क्या कि जो एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। अब जो ये इस एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल के पे, इंटरसेक्ट कह लो या चाहे कॉमन पॉइंट है जो सर्कल का भी है और इस लाइन का भी है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। जो सर्कल और लाइन दोनों में कॉमन हो वो पॉइंट क्या होगा हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो, ठीक है। अब आपके पास एक थ्योरम दे रखी है, आगे क्या कह रही है वो थ्योरम, कि हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल पे हमारे पास जो टेंजेंट होगा ये क्या हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, और एक रेडियस जो है वो किससे, थ्रू द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट, मतलब सेंटर से रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर आएगी, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगी इस लाइन पे, ठीक है। सपोज दैट ये मैंने मान लिया y एंड ये मैंने मान लिया x, ये क्या हो गया p, ये o हो गया। क्या कह रही है वो थ्योरम, कि जो ये OP है ना, OP परपेंडिकुलर होगा किस पे, इस XY पे, ठीक है। ये देखो ये कह रही है थ्योरम 10.1 थ्योरम है, क्या कह रही है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, वो XY, ठीक है, ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस है ये कहाँ से, ये और देखो थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है अभी बताया था, जो सर्कल और लाइन में कॉमन पॉइंट हो वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। तो यहाँ पे इसमें ओनली यही एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहीं से ही सेंटर से और यहाँ तक ही हम रेडियस ड्रॉ करेंगे, और जो ये होगी रेडियस ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किस पे, इस टेंजेंट पे, ठीक है। ये थ्योरम ये कह रही है इसमें, ठीक है। अब आगे देखो आपकी एक्सरसाइज में कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, और उसमें देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये सर्कल है, इसके ऊपर हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। भाई कोई ये तो फिक्स तो नहीं दे रखा कि हम 2 ही करेंगे 3 ही कर सकते हैं, आप जितने चाहो उतने टेंजेंट्स इस सर्कल के पर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, देखो एक पॉइंट मैंने लिया यहाँ से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लो, इससे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, मतलब हम क्या कहने का मीन क्या है कि हम सर्कल के ऊपर क्या कर सकते हैं, जितने चाहे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब कोई ये नहीं है कि फिक्स नहीं है कि इतने ही होंगे, हम जितने चाहें कर सकते हैं टेंजेंट्स ड्रॉ, ठीक है। यहाँ से ले लो, यहाँ इस पॉइंट से ले लो, जहाँ से भी लेना चाहो ले लो, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि
और मैंने आपको बता ही दिया, जो कॉमन पॉइंट्स होता है वो उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो सर्कल है उसमें पैरेलल टेंजेंट्स कितने होंगे, अभी बताया था कि पैरेलल में जो है एक सर्कल पे पैरेलल में ओनली 2 ही टेंजेंट होंगे, ठीक है। जैसे ये सर्कल ले लिया, इस पे अगर हम पैरेलल करें तो 2 ही टेंजेंट्स आएंगे यहाँ पे, एक ये और एक ये, तो 2 टेंजेंट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, और ये भी बताया था अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसमें 2 लाइंस पैरेलल होंगी, एक उसमें सीकेंट होना चाहिए और एक उसमें टेंजेंट होना चाहिए। तो वो भी बताया था कि टेंजेंट ये हो गया और सीकेंट हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे और ये दोनों पैरेलल भी होंगी, ठीक है। इस एक्सरसाइज में बस आपका ये थोड़ा सा बेसिक ही दे रखा है कि टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, पैरेलल करेंगे तो कितने कितने टेंजेंट्स होंगे, सीकेंट्स होंगे, और एक एक सर्कल के अंदर हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम सर्कल के अंदर इन्फिनिटी तक को, मतलब इन्फिनिटली है कि हम जितने चाहें उतने टेंजेंट्स क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं कंडीशन नहीं है या कि हम इतने ही टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इन्फिनिटली टेंजेंट्स हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, और इस कॉन्सेप्ट का जो हमने ये किया था इसका आगे अगली एक्सरसाइज में यूज होगा। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा आगे बता रखा है कि टेंजेंट सीकेंट वगैरह जो भी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो कहीं पर भी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।